हेलो दोस्तों, एसएसटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज लेकर के आया हूं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन का सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज के 9 और सेट देखे हैं। इससे ये कोशिश की जाती है कि हम ऐसे धीरे धीरे 10 क्वेश्चन देखते रहें हर सेट में। ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो चाहे एसएससी का हो चाहे आरआरबी का हो। तो इन सारे एग्जामों में ऐसे तमाम एग्जाम जो होते रहते हैं उनमें कभी ना कभी आया रहता है, कई बार आया हुआ है, बार बार पूछा गया रहता है और आने वाले एग्जाम में पूरा पूछे जाने का उम्मीद रहता है। तो इसीलिए हम इसको लेकर के आते हैं ताकि थोड़े से समय में 10 क्वेश्चन देख भी लिया जाए और तैयार हो जाए। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। इनमें से अलग क्या है? 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, कौन सा है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या पीतल? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीतल। ये अलग क्यों है? क्योंकि जो एल्युमिनियम, लोहा और तांबा है ये धातु है, तीनों मेटल है। जो पीतल है वो मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, तो ये पीतल होता है। तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये पीतल कहलाता है। और तांबा और टिन जब मिलता है तो फिर वो कांसा कहलाता है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। तो तांबा और जिंक मिलकर के पीतल बनता है, तांबा और टिन मिलकर के कांसा बनता है। तो इसमें ये अलग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है, कंक्रीट से, मिट्टी से, घास से या कारपेट से? ये आपको सही जवाब बताना है। देखिए, हार्ड कोर्ट कब पूछ रहा है? टेनिस के खेल से रिलेटेड जो टेनिस का खेल का मैदान होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। पहली बात तो यही आपको पता रखना है, याद रखना है। क्या होता है कि अलग जो हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट की बात करेगा, उसकी बात कर रहा है कैसे बना होता है। देखिए, टेनिस का मैदान जो होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ से बनाया जाता है। जैसे घास भी होता है, मिट्टी का भी होता है, और बजरी का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, कारपेट का भी होता है। तो ये आपको बताना है कि टेनिस जो हार्ड कोर्ट होता है वो किसका बना है। तो हार्ड कोर्ट देखिए जो बना होता है वो ऑप्शन ए से बना होता है, कंक्रीट से, याद रखना। ठीक, जो हार्ड कोर्ट बना होता है वो कंक्रीट का बना होता है। देखिए, टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम होती है जो साल में 4 होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऐसे ऐसे करके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो वो सब चारों जो हैं एक तरह से टेनिस का वर्ल्ड कप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, वेंकट सुब्बाराव या पिंगली वेंकैया? तो देखिए, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, नेशनल एंथम की, तो इसके रचयिता आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नेशनल एंथम के रचयिता हैं। नेशनल एंथम राष्ट्रगान जो है वो पहली बार 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये 52 सेकंड को होता है। जो राष्ट्रगान लिखा गया है, जन गण मन, वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। वो कौन सा देश है? तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम जो था वो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक, और 1896 में 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, और ये आनंद मठ बुक से लिया गया है वंदे मातरम। पिंगली वेंकैया जी ने हमारे तिरंगे को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सी है? अब देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने इनमें से कौन सी स्मारक का निर्माण कराया था? क्वेश्चन ये बनेगा, अगर हम बता लेते हैं तो ये पूछेगा कि किसकी याद में बनवाया था, तो प्लेग उन्मूलन। अब प्रश्न है, अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी द्वारा चार मीनार बनवाया गया था। चार मीनार कहाँ है ये आपसे पूछेगा तो चार मीनार हैदराबाद में है। किसकी याद में बनवाया गया था? तो प्लेग के उन्मूलन की याद में। प्लेग महामारी फैली थी, उसको उसके खत्म होने के बाद इसको बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। इस युद्ध में बाबर जीत गए थे और उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर बाबर की बात करें तो बाबर जो है, बाबर फरगना का रहने वाला था और 1504 में इसने काबुल को जीता था। 1504 में इसने काबुल को जीता था, उसके बाद इसने भारत की तरफ कूच किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में इसको सफलता मिली थी। ठीक, इसकी जो जीवनी है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो है तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक, और इसका आज मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा काबुल में है। काबुल में इसका मकबरा बनाया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनल? ये आपको बताना है। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई में मतलब 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, तो उन्हीं की याद में गेटवे ऑफ इंडिया, उन्हीं के वेलकम के लिए बनाया गया था। ये मुंबई में है। 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये दरबार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी। ये सारी बातें 11 दिसंबर 1911 को हुआ, लेकिन 1912 में लागू हुआ था सारी बातें। ठीक, फिर इंडिया गेट की बात करेंगे तो इंडिया गेट बनाया गया था 1924 में। 1924 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसकी याद में, जो उसमें शहीद हुए थे उन सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया गया था। तो इंडिया गेट पूछता है किस लिए बनाया गया था? तो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीयों की याद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिम्योनी, डेनिस टिटो, मार्क शटलवर्थ? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब देखिए, ये प्रश्न मैं एक बार और पूछ चुका हूँ, इसको घुमा के पूछे अगर दूसरी तरीके से कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा है, यानी टूरिस्ट कौन सा है जो अंतरिक्ष में गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेनिस टिटो। देखिए डेनिस टिटो जो है अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं अमीर। ये $20 मिलियन खर्च करके इन्होंने 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारा था। तो ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हुए हैं, पहले फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट हैं। ठीक, अगर पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो यूरी गागरिन थे, सोवियत संघ के। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करेगा तो वो थे राकेश शर्मा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है इंडिया के, यानी फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम या इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो ऑप्शन ए, पीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या प्रोफेसर सतीश धवन? तो देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। आपको याद होगा, आपको पता होगा, अभी जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ था तो उसमें भी आर्बिटर का नाम विक्रम ही रखा गया था। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और ये उन्हीं की याद में रखा गया था, हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में। ठीक, और जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, अंतरिक्ष विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ये भी आपको याद रखना है, 1972 में स्पेस जो
विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं और इनको मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है भारत में। मिसाइल कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट हुआ था। होमी जहांगीर की बात करेगा, होमी जहांगीर भाभा की, तो वो परमाणु कार्यक्रम के एटॉमिक प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं भारत में। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या गैलियम? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। यहाँ देखिए धातु की बात कर रहा है, अगर पूछता कि धातु एकमात्र धातु जो द्रव में रहती है द्रव अवस्था में, तो उसका सही जवाब पारा होगा, मरकरी। लेकिन अगर अधातु की बात करेगा तो वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? यानी जो गुर्दे की पथरी होती है वो कौन बनाता है, कौन सा यौगिक बनाता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट जो होता है वो गुर्दे की पथरी के निर्माण का कारण बनता है। ठीक, तो देखिए 10 प्रश्न थे, आपने कितने सही किए इसमें से आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि पता चले कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया और आपके कितने सही हुए। अगर आपके 8 से ज़्यादा सही हुए तो मतलब आपकी तैयारी ठीक है, सही जा रही है। उससे कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि ये सारे प्रश्न कभी ना कभी आपको ज़रूर मिले होंगे और आगे ये सब मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे प्रश्न हैं जो आगे भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।